हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आपको हैदराबाद पार्ट 2 में लेके चलूँगी सलार जंग म्यूज़ियम, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम है इंडिया का। और सिंगल पर्सन का सबसे बड़ा एंटीक कलेक्शन इसी म्यूज़ियम में रखा गया है। 1951 में इसे बनाया गया था और इसमें अराउंड 43,000 आर्टिफैक्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, एंटीक चीज़ें रखी गई हैं। नवाब यूसुफ अली खान, जिनको कि सलार जंग थर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उनका 35 सालों का जो कलेक्शन है, जो उन्होंने दुनिया में घूम घूम के कलेक्ट किया था और जो उनको गिफ्ट्स मिले थे, वो सब इस म्यूज़ियम में रखे गए हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट म्यूज़ियम है जहाँ पे सिंगल पर्सन के सारे एंटीक एक ही जगह पे रखे गए हों। और इंडिया का ही नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेजर यहाँ पे रखा गया है। और मुझे पर्सनली एंटीक चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस तरह के म्यूज़ियम्स में आना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि पता चलता है कि ओवर द टाइम हम लोगों ने ग्रोथ की है या फिर पता नहीं क्या किया है। मुझे तो पुरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मुझे मॉडर्न चीज़ें नहीं पसंद है। इसीलिए मुझे, जब मैं कभी भी किसी म्यूज़ियम में जाती हूँ ना, वहाँ का फर्नीचर, वहाँ की क्रॉकरी, वहाँ के डेकोरेशन पीसेस, बेड देख सकते हैं आप, कितना ब्यूटीफुल रहता है सब कुछ। और कितना मतलब हर एक चीज़ बारीकी से बनाई गई होती है, जो कि आज की डेट में मॉडर्न चीज़ों में हमें नज़र नहीं आती है। सो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल 38 गैलरीज़ हैं। और अगर आप अच्छे से म्यूज़ियम को घूमना चाहते हैं, पहली बात तो आप तभी म्यूज़ियम में आएगा अगर आप म्यूज़ियम लवर हैं। और अगर आप म्यूज़ियम लवर नहीं है ना, तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और डिसरिस्पेक्ट भी मत कीजिए म्यूज़ियम्स की, क्योंकि कई लोग ना वहाँ पे ऐसे सोचते हैं पिकनिक मनाने आए हैं। आप म्यूज़ियम जा रहे हैं, सीरियसली वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए, हर एक चीज़ को बारीकी से देखिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि 38 गैलरीज़ हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में आप सब घूम जाएंगे। पूरी चीज़ें घूमने के लिए आपको आराम से 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। और सच में कलेक्शन इतना ब्यूटीफुल है कि आपका ना, मतलब आप बोर हो ही नहीं सकते। जब आप आ जाएंगे तो बहुत वास्ट कलेक्शन है और वैरायटी बहुत है, चाहे वो क्लोथिंग हो या क्रॉकरी हो या फिर फर्नीचर हो। तो इतना सब कुछ है ना कि आप बोर तो हो ही नहीं सकते वहाँ पर जाकर। मुझ जैसा इंसान तो कभी बोर नहीं होता। और अगर आप थक जाए ना, तो वहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन भी है, जहाँ पर जाकर आप चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो मैं और मम्मा भी थोड़े से थक गए थे, क्योंकि इससे पहले हम गोलकुंडा घूम के भी आए थे। तो हमने चाय पी, चिल किया और हमने काइंड ऑफ लंच भी वहीं किया। तो सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट आप वहाँ पर अपना लंच कर सकते हैं। और लंच करने के बाद हमने देखा कि एक जगह पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो पता चला वहाँ पर 19th सेंचुरी की ये ब्रिटिशर्स की वॉल थी, जो कि हर घंटे बजती है। और 4 बजने वाले थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हम भी देखते हैं कि क्या स्पेशल होने वाला है। बट ऐसा कुछ स्पेशल हुआ नहीं, बस 4 बजे उसने 4 बार बेल मारी और मुझे लगा था कि मतलब कुछ क्लॉक खुलेगी बाहर, कुछ ऐसे बर्ड्स आएंगी या समथिंग विल हैपन। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट ठीक है, काफ़ी सुंदर क्लॉक थी, वो हमने देखी। और उसके बाद हम इस वाले सेक्शन में आ गए थे, जहाँ पर इटालियन आर्टिस्ट ने ये मार्बल कार्व्ड करके स्टैचूज़ बनाए हैं। और ये बहुत ही फेमस स्टैचूज़ हैं। और जो ये आप देख रहे हैं, ये वेल्ड रेबेका नाम का स्टैचू है। और इसको ऑप्टिकल इल्यूजन इसमें आपको नज़र आएगा। जब आप इसे देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि एक लड़की है जिसने उसने इस तरह का वेल ले रखा है। और सच में, मतलब मैं बता रही हूँ, वीडियो में इतने अच्छे से पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप उसको जितना गौर से देखेंगे उतना ही ब्यूटीफुली वो नज़र आएगा कि ऐसे सच में लगेगा कि किसी ने ऐसे पर्दा ले रखा है और एक लड़की के ऊपर ऐसे चुन्नी पड़ी हुई है। एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई वॉज सो मेस्मराइज्ड विद इट। सो जब मैं यहाँ गई ना, तो मैंने भी ना वेल्ड रेबेका की तरह पोजेस दिए, क्योंकि मैंने भी वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और फॉर अ चेंज मेरे पास भी एक चुन्नी थी। तो मैंने भी लगे हाथों पोज देना शुरू कर दिया। वहाँ पर कई तरह की ज्वेलरीज का कलेक्शन भी था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों की ज्वेलरी थी, वहाँ पर ना एनिमल्स की भी ज्वेलरी रखी गई थी।
पुराने ज़माने में। मतलब तभी क्या होता था, बहुत इंपॉर्टेंस होती थी एनिमल्स की, क्योंकि वो उनको वॉर में यूज़ करते थे और उनसे बहुत सारे काम भी करवाते थे। तो एलिफेंट्स हो गए, या फिर वॉर पे जो जा रहे एलिफेंट्स, या फिर हॉर्सेस हो गए, उन सबको भी ना वो जूल्ड करके, आर्म्ड करके, आर्मर पहना के ले जाया करते थे। वो सब भी वहाँ पे है, जो देखने के बाद लगता है कि ओके, मतलब ये भी हुआ करता था, ये सारी चीज़ें भी होती थी। और इस तरह से वहाँ पे काफ़ी चोकर्स वगैरह थे, ब्रेसलेट्स थे, पुराने ज़माने की एंटीक जो भी ज्वेलरी होती थी, वो उसका काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। और देखने में ना काफ़ी मज़ा आ रहा था कि हम लोगों ने कितना ग्रो कर लिया है ना इन चीज़ों में। और यहाँ पे जो शो पीसेस थे ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, और उनमें मतलब इतनी बारीकी से, डिटेलिंग से चीज़ें डिपिक्ट की थी ना। ये तो एकदम ब्रिजिटन वाला फील दे रहा था मुझे, जिस तरह से ब्रिजिटन में दिखाया ना, बिल्कुल इनको देख के ऐसे लग रहा था कि उसी एरा में हम आ गए हैं। और ये इस तरह के गिफ्ट्स लोग एक दूसरे को दिया करते थे। जब किसी और कंट्री से कोई भी किंग क्वीन आते थे ना, तो वो अपनी तरफ से वहाँ की बेस्ट चीज़ें लेकर आते थे। तो क्रॉकरी ले आते थे कभी, या कभी कोई गिफ्ट आइटम्स लाते थे। तो ऐसे एक दूसरे को ना अपनी कंट्री के बेस्ट बेस्ट चीज़ें गिफ्ट किया जाती थी। तो यहाँ पर भी आई थिंक इतनी सारी कंट्रीज़ का कलेक्शन था। ये देखिए, टी सेट का भी कलेक्शन था। तो आई थिंक वो एक दूसरे को ना इस तरह से गिफ्ट्स देते थे कि हमारे कल्चर में ये, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। और ये तो बहुत फ़नी लग रहा था मुझे, स्टैचू और इस तरह की फ़नी चीज़ें भी वो एक दूसरे को देते थे, और मे बी उन्होंने खुद भी खरीदी होगी। बट सलार जंग का जो म्यूज़ियम था, वो काफ़ी वास्ट था, और उसको मैंने आपको पूरा तो नहीं दिखा रही उस वीडियो में, अदरवाइज़ आप बोर हो जाओगे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हुसैन सागर चलते हैं, थोड़ी सी हवा खाते हैं, क्योंकि गर्मी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो हम हुसैन सागर की तरफ चले गए। हुसैन सागर में जाकर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और बीचों बीच नदी के एक स्टैचू है बुद्धा का। वहाँ पर जाकर बोट जो होती है ना, वो एकदम राउंड चक्कर लेती है, और उसके बाद आप बुद्धा जी के दर्शन करने के लिए भी वहाँ पे रुक सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, तो हम आ नहीं गए, बट हमने बाहर से ही ये पूरा नज़ारा इन्जॉय किया। तो आप लोग भी अगर हैदराबाद का टूर बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो आप गोलकुंडा फोर्ट तो जाइएगा। उसके अलावा सलार जंग म्यूज़ियम भी आप ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर बहुत सारे, चार मीनार वाला एरिया है। चार मीनार तो मैं इस बार नहीं जा पाई, मैं लास्ट टाइम गई थी। उस एरिया को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे मार्केट बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, बैंगल्स, ये सब आपको लेने को मिल जाएंगी। आप उसको एज अ गिफ्ट भी ले सकते हैं देने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं गई थी, तो हम लोग चार मीनार गए थे, और हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर भी किया था। और आपको तरह तरह के इत्र भी, परफ्यूम्स भी वहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा हैदराबाद में ज़ू भी है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हुसैन सागर में तो आप आ ही सकते हैं। यहाँ पर आपको शाम को आएँ, ठंडी ठंडी हवा खाएं और नज़ारे लें। तो अब हम तो पूरा दिन घूम के थक चुके थे, और हमारा टाइम आ गया था कि हम घर जाएं। और नेक्स्ट डे मैंने पापा को इंसिस्ट किया कि चलो मेरे साथ रामेश्वरम कैफ़े चलो, क्योंकि मुझे जब मैं बैंगलोर गई थी ना, तो रामेश्वरम कैफ़े की इडली डोसा बहुत अच्छा लगा था, और कॉफ़ी भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो मैंने पापा को बहुत मुश्किल से, इतने दिन से हम हैदराबाद थे, बड़ी मुश्किल से मेरे जाने से 1-2 दिन पहले वो मान गए, और मैं उनको ज़बरदस्ती रामेश्वरम कैफ़े लेकर आई। मेरे पापा ना थोड़े से ऐसे स्नॉबिश हैं, उनको ना दूसरे के हाथ का मतलब जल्दी से चीज़ें पसंद नहीं आती। उनको वहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी पसंद आई, मतलब ना उनको इडली पसंद आई, ना उनको डोसा पसंद आया, उनको सिर्फ वहाँ की कॉफ़ी पसंद आई। बट मेरे लिए इतनी बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे साथ चलने के लिए रेडी हुए। It's very dirty, but still we are here because food is good. hygiene and sanitation must be proper. पापा अगर वो होते, क्या बोलते हैं उसे, फूड, वो जो मेरे पापा को ना फ्लोर ओपन था, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि इट्स वेरी डर्टी। तो मैं मजाक कर रही थी कि ओके, अगर आप फूड इंस्पेक्टर होते तो शायद आप बोलते कि देखिए आपको फ्लोर भी क्लीन रखना पड़ेगा। बट ओपन रेस्टोरेंट था, तो इस तरह तो होता ही है।
सो इस तरह से पापा और मम्मी दोनों के साथ अलग अलग मैंने हैदराबाद में डे आउट किया और मम्मी के साथ एक्सप्लोर किया, पापा के साथ फूड एक्सप्लोर किया और मेरा हैदराबाद का विज़िट इस तरह से पूरा हो चुका था और अब मुझे वापस से मुंबई जाना था और मैं मुंबई जाने के लिए निकल गई थी। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी जहाँ पर कि मैं आपको लेकर चलूँगी बैंगलोर। सो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून।